आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम, जिसमें हम किसी बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स करना देखा था। बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है? strrev, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। आज हम इस फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, हमारे प्रोग्राम में ही पूरा लॉजिक लिखेंगे जिसमें हमें इस फंक्शन का यूज किए बिना हम क्या कर सकेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है वो क्या है? भूमि है। मतलब हमने कोई एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है जिसको इस भूमि से क्या कर दिया, हमने इनिशियलाइज कर दिया है। उस स्ट्रिंग का जो नाम है वो क्या है? एस है। ठीक है, तो इस एस को जो मेमोरी मिलने वाली है, उस स्ट्रिंग को जो मेमोरी मिलने वाली है कुछ इस तरह से मिलने वाली है। लोकेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन से एड्रेस पे मिलने वाली है, मतलब एड्रेस में हम इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये 0th लोकेशन पे बी, फर्स्ट लोकेशन पे एच, देन सेकंड पे ओ, फिर ओ एम आई। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, नल कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी स्ट्रिंग। अब हमें इसको क्या करना है? रिवर्स करना है। तो पहले मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले पूरा इसका लॉजिक बता देती हूँ ताकि आप खुद ही इजीली प्रोग्राम लिख सकेंगे। ठीक है, तो अब हमें रिवर्स करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिवर्स का मतलब इसका हमारा एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए? IMOOHB, रिवर्स यही होता है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी स्ट्रिंग इस तरह से रिवर्स हो जाएगी। मतलब हम क्या चाहते हैं? ये आई यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर चला जाए, देन ये एम यहाँ आ जाए और ये एच इसकी जगह पे चला जाए, एम की जगह पे चला जाए। और ये जो रिवर्सिंग होगी, ऐसा नहीं होगा कि हम नल कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे जो यूजफुल कैरेक्टर्स हैं, ये तो स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है। हमारे जो टोटल कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं? आई तक हमारी जो है स्ट्रिंग का एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, तो हमारी जो रिवर्सिंग होगी वो भी कुछ इसी तरह से होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि 0th लोकेशन वाला जो कैरेक्टर है वो 5th लोकेशन पे चला जाए और 5th लोकेशन वाला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आ जाए। मतलब ये आई यहाँ आ जाए और बी कहाँ पर आ जाए? यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो अब देखो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमने 0th लोकेशन से स्टार्टिंग की है। इंटरचेंज इसको किसके साथ किया है? 5th लोकेशन के साथ किया है। लेकिन हमेशा हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो यही तो नहीं रहने वाली है। तो हमारी जो स्ट्रिंग की देखो लेंथ अभी क्या है? 1 2 3 4 5 6 इसमें कैरेक्टर्स हैं। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? मैं साइज की बात नहीं कर रही हूँ, लेंथ की बात कर रही हूँ। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? स्ट्रिंग की लेंथ है 6। ठीक है, और हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है? 5th से। मतलब लास्ट कैरेक्टर हमारा कौन सा है? 5th लोकेशन पे। ठीक है, जिसको हमें आगे लेके आना है। ओके, तो हमने इंटरचेंजिंग क्या की है? 0 और 5th को आपस में इंटरचेंज किया है। और ये 5th लोकेशन क्या है? लेंथ -1 है। ओके, ये चीजें अभी आगे आपको काम आने वाली है कि हमने लेंथ -1 ही क्यों लिया है। ओके, इसके बाद में क्या होगा? फर्स्ट और 4th लोकेशन के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट लोकेशन पे क्या है? H है जो कि यहाँ चला जाएगा, और 4th लोकेशन पे क्या है? M है जो कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इसके बाद क्या होगा? सेकंड और थर्ड लोकेशन वाले कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये O यहाँ आ जाएगा, ये O यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया? हमारा रिजल्ट आया। अब पहली चीज हमें देखनी है कि हमारा ये जो ऑब्वियसली लूप की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा। तो टोटल कितनी बार चला है? 3 टाइम्स चला है। ओके, अगर स्ट्रिंग की लेंथ 6 है तो लूप चला है 3 बार। मतलब हम बोल सकते हैं लेंथ, अगर मैं L को लेंथ बोलूं तो L/2। ठीक है, टोटल 3 बार चला है। ओके, अगर यही सपोज स्ट्रिंग की लेंथ होती 7, सपोज यहाँ पर स्टोर्ड होता, सपोज यहाँ पर होता भूमि और फिर यहाँ पे 1 होता। ओके, यहाँ पर होता हमारा नल कैरेक्टर, ये क्या है? 1 है, ये है हमारा नल कैरेक्टर और ये है हमारी 7। हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो अब हमारा रिजल्ट आना चाहिए कुछ, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। मतलब अब कुछ इस तरह से वर्किंग होगी। ये 0th लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन, थर्ड, देन 4th, 5th, 6th एंड 7th। ये टोटल कितनी हो गई? 7 लोकेशंस हो गई हैं। ठीक है, सॉरी, ये 7th लोकेशन। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे लास्ट लोकेशन पे तो नल कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इंटरचेंजिंग क्या होगी? तो अब क्या होगा? अब इसको आप भूल जाइए। ओके, अब क्या होने वाला है? 0th लोकेशन वाला कैरेक्टर, अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 7 है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ अब है इस केस में 7 है। ओके,
अब हमें इंटरचेंज क्या करना है, तो अब हमारे जो इंटरचेंजिंग होगी वो क्या होगी, 0th लोकेशन वाला 6th लोकेशन वाले कैरेक्टर के साथ में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, तो 0th वाला 6th वाली लोकेशन से, दैट इज लेंथ -1, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, तो यहां से हमें कहां से स्टार्ट करना है, लेंथ -1 से स्टार्ट करना है। ओके, तो अब 0 और 6 आपस में इंटरचेंज होंगे, तो 0th एंड 6 दैट इज 1 यहां आ गया, और हमारा b कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। इसके बाद में क्या होगा, 1st एंड 5th आपस में इंटरचेंज होंगे, तो 1st एंड 5th आपस में इंटरचेंज होंगे तो क्या आ जाएगा, ये i यहाँ, h यहाँ पे, तो ये i और ये h यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद में ये m और o आपस में, दैट इज 2nd और 4th आपस में इंटरचेंज होंगे, तो 2nd और 4th आपस में इंटरचेंज होंगे, तो m यहाँ, o यहाँ पर आ गया। अब आप ध्यान देना, अब क्योंकि अब यही एक ही कैरेक्टर बचा है, ये आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं, तो इसको किसी के साथ इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये o यहीं पर रहेगा। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो स्टिल हमने क्या देखा कि ये लूप कितनी बार चला, हमारा इंटरचेंजिंग कितनी बार हुआ, टोटल 3 बार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा लूप हमें कितनी बार चलाना है, LEN/2, लेंथ बाय 2। क्यों, क्योंकि लेंथ अभी क्या है, 7 है, 7/2 कितना होता है, हम इंटीजर की अगर बात करें तो 3.5 नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, ओनली 3 ही आएगा, क्योंकि रिजल्ट क्या चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 3 ही मिलने वाला है। तो लूप इन आइदर केस हमें कितनी बार चलाना है, लेंथ/2 बार चलाना है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गई कि लूप कितनी बार चलेगा। अब बात आती है कि हमें कितने और वेरिएबल्स चाहिए, तो एक वेरिएबल चाहिए जो कि हमारा कैसे चलेगा, जो कि हमारा ये राइट साइड में जाएगा, 0 then 1 then 2। एक और वेरिएबल चाहिए जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा एंड से, और कहाँ से, मतलब जो कि स्टार्ट होगा लेंथ -1 से, और वो पीछे उसको हमें क्या करते जाना है, डिक्रीमेंट करते जाना है, जैसा कि यहाँ हमने देखा। ठीक है, तो एक i वेरिएबल चाहिए और दूसरा वेरिएबल कौन सा चाहिए, j चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमें लिखना है प्रोग्राम। ठीक है, तो अब देखो ये है हमारी हेडर फाइल string.h, और कौन सी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंट मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, ये है इसकी स्टार्टिंग, कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पहले तो ये हमारी स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई, उसके बाद हमने कैरेक्टर डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या दिया है, t दिया है। ये कैरेक्टर हमें क्यों चाहिए, स्वैपिंग के लिए चाहिए। कैसे यूज होगा वो अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने कुल मिला के एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया है t। ठीक है, तो ये s1 को मेमोरी मिल जाएगी सबसे पहले तो ये s1 को जितनी भी मेमोरी मिलनी है 0 से लेकर 19 लोकेशन को तक इसको मेमोरी मिल जाएगी। ओके, अब ये पूरी मैं 19 लोकेशन यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, ये 0th लोकेशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, इतनी ही मैंने बनाई है। इसके बाद में ये t एक कैरेक्टर है जिसको 1 बाइट मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में हमने इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं i, j एंड l। क्यों चाहिए, वो एक ऐसा वेरिएबल है जो पीछे वाले कैरेक्टर्स को पॉइंट करेगा, और i एक ऐसा वेरिएबल है जो आगे वाले कैरेक्टर्स को पॉइंट करेगा। कैसे, अभी हम सारा कंसेप्ट समझेंगे। इसके बाद में l, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करेंगे। ओके, इसके बाद में हमने यूज किया है गेटएस फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम यूजर से स्ट्रिंग पूछ रहे हैं। तो गेटएस फंक्शन मतलब ये वेट करेगा, कंट्रोल वेट करेगा जब तक यूजर कोई स्ट्रिंग नहीं एंटर करता है। तो वही यूजर ने सपोज अब जो स्ट्रिंग एंटर की है वो क्या है, भूमि 1 एंटर किया है, तो वो स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, S1 में स्टोर हो जाएगा। तो S1 में ये B आया, ये H आया, ये O, M, ये I और ये 1, और यहाँ पे नल कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, इतना हो गया। इसके बाद में L इज इक्वल्स टू, L के अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ S1, S1 की लेंथ आ जाएगी। S1 की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो L के अंदर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हमने लिखा है J इज इक्वल्स टू L-1, तो J के अंदर क्या आ जाएगा, L-1, दैट इज 7 - 1 6 आ जाएगा। ये क्यों हमने किया है,
क्योंकि हमें हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो कहाँ पर है, 6th लोकेशन पर है। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करनी है, इंटरचेंजिंग करनी है बस। तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप हमारा होगा, ये फोर लूप हमने लगाया है, वो i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर हम क्या करेंगे, i इज लेस देन l/2। लेस देन और इक्वल टू क्यों नहीं लिखा है, तो आप ड्राई रन करके हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेस देन ही क्यों लिखा है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, i को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अभी i की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और हमें करना क्या है, 0 तो 6th लोकेशन वाले कैरेक्टर को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, स्वैपिंग आपको पता ही है, हमें क्या करना है, सपोज 2 ग्लासेस के कंटेंट्स को इंटरचेंज करना है। इसमें मैंगो जूस है, इसमें ऑरेंज जूस है, तो ऑब्वियसली हमें 3rd ग्लास चाहिएगा। तो इसी तरह से हमें इन 2 कैरेक्टर्स को इंटरचेंज करना है, तो हमें एक 3rd कैरेक्टर चाहिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे इसकी लूप की स्टार्टिंग, यहाँ पे हमने क्या किया, इस 3rd कैरेक्टर के अंदर पहले S1 की ith लोकेशन के कंटेंट्स को हमने ले लिया। इसके बाद में हमने क्या किया, S की ith लोकेशन पे S की jth लोकेशन के कंटेंट्स को लिख दिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, S की jth लोकेशन पे T को लिख दिया। कैसे वर्क होगा अभी हम देखेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो ये सारी स्वैपिंग करने के बाद हमें क्या करना है, J को डिक्रीमेंट करना है। ओके, तो इसके जस्ट बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा, J को डिक्रीमेंट किया जाएगा। ओके, और फिर ये लूप की क्या होगी, एंडिंग होगी। ओके, अब हम इसको एक बार पहले इतना ड्राई रन करते हैं, फिर आगे हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक मैंने बता दिया था i की वैल्यू क्या है, 0 है। अब l/2, l मतलब 7, 7/2 मतलब 3, तो 0 इज लेस देन 3। कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, हम अंदर आएंगे। अंदर आएंगे तो t के अंदर क्या आ जाएगा, S1 की ith दैट इज 0th लोकेशन के कंटेंट्स आ जाएंगे। तो t के अंदर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। t के अंदर क्या आ गया, b आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, S की ith लोकेशन दैट इज 0th लोकेशन पे क्या आ जाए, ये स्वैपिंग का कोड है, इसको मैं बार बार नहीं समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी T के अंदर हमने B ले लिया। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें एक 3rd ग्लास चाहिएगा, हम कंटेंट्स को इंटरचेंज करें, जूसेस को इंटरचेंज करें। ठीक है, तो हमने उस 3rd ग्लास के अंदर इसके कंटेंट्स को 3rd वेरिएबल के अंदर इसको डाल दिया है। ठीक है, अब हम S की 0th लोकेशन पे क्या डालेंगे, S की jth लोकेशन के कंटेंट्स दैट इज 6th लोकेशन के कंटेंट्स। तो 0th लोकेशन पे क्या आ जाएंगे, 6th लोकेशन के कंटेंट्स आ जाएंगे। 6th लोकेशन पे क्या है, 1 है, तो 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इतना काम हो गया हमारा। अब हमारा ये 1 तो उठ के यहाँ पे आ गया है, लेकिन अब हमें 6th लोकेशन पे क्या डालना है, B। B किसके अंदर है, T के अंदर है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, S की J दैट 6th लोकेशन पे क्या आ जाए, T मतलब B आ जाएगा। ओके, तो ये B कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम 2 कैरेक्टर्स को आपस में स्वैप किस तरह से कर सकते हैं। तो लोकेशन के कैरेक्टर्स को स्वैप किस तरह से कर सकते हैं, ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, J को डिक्रीमेंट करना है। तो J की वैल्यू क्या हो गई, 5। क्यों, क्योंकि अब हमें 1st और 5th लोकेशन को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। तो J तो डिक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे लूप की एंडिंग हो रही है, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, I को इंक्रीमेंट करेंगे। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो हम अंदर आएंगे। अब जो इंटरचेंजिंग होगी वो किसकी होगी, 1st और 5th लोकेशन के कंटेंट्स की क्या होगी, इंटरचेंजिंग होगी। तो 1st एंड 5th लोकेशन के कंटेंट्स, ये इतना जो कोड है ये स्वैपिंग का है, ये नहीं, ये 3 स्टेटमेंट स्वैपिंग के हैं। तो इन 3 स्टेटमेंट्स की हेल्प से 1st एंड 5th लोकेशन क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगी, J की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो J की वैल्यू डिक्रीमेंट होके हो गई 4। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, I की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब हमें 2nd और 4th लोकेशन को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। अब यहाँ पे देखा जाएगा 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, हम अंदर आएंगे। फिर से स्वैपिंग होगी किसकी, 2nd और 4th लोकेशन की। तो ये M यहाँ आ जाएगा और ये O कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में J डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, J डिक्रीमेंट होके क्या हो गया, 3 हो गया। फिर I इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, तो अब 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है,
फॉल्स है, तो क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब हम लूप के अंदर एंटर नहीं करेंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ओ जो है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि ओ अपनी प्लेस पर ही रहे, इसको किसी के साथ इंटरचेंज करना ही नहीं है हमें, तो इसीलिए ओ हमारा यहीं पे रहेगा। तो हमारी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग, ये मैंने ऊपर भले ही लिखे हैं लेकिन ये आएंगे कहाँ पर, इस S1 के अंदर ही रहेंगे ये सारे कंटेंट्स। ये ऊपर जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए लिखे हैं कि ऐसे इंटरचेंजिंग होगी, तो ओ हमारा यहीं पर रहेगा, वो इंटरचेंज होगा ही नहीं। तो हमारा जो फाइनली, अब क्योंकि S1 के कंटेंट्स क्या हैं, ये हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो अब आपको जिस भी वे में चाहे आप पुट एस का यूज करना है, प्रिंट एफ का यूज करना है, जैसे भी आप चाहें प्रिंट कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। आप यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पुट एस लिख देंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ का यूज करके, रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज दिस, ठीक है। तो पुट एस हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, S1 लिख देंगे। तो हमारी S1 के जो कंटेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न 0 लिखना है और प्रोग्राम को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है।